नमस्कार, जय जोहार। का हाल है में आज मैं हाल जानने के लिए पहुंचा हूं उनके बीच में, जो कि भारत में जो उत्सव है उसको महोत्सव में बदल देते हैं। मैं उनके बीच में पहुंचा हूं जिनकी अहमियत त्योहारों में सबसे ज़्यादा होती है, और जब देश में गणेश उत्सव की बात होती है तो उनकी अहमियत और भी बढ़ जाती है। तो आज मैं छत्तीसगढ़ में ऐसे ही उत्सव को महोत्सव में बदलने वाले मूर्तिकारों के बीच में पहुंचा हूं, ये जानने के लिए कि गणेश उत्सव में उनका हाल क्या है। चूँकि गणेश उत्सव का पर्व आने वाला है 10 सितंबर को गणेश चतुर्थी है, और उसे आने में अब कुछ ही दिन शेष हैं। अब उससे पहले मूर्तिकार जो है उनका हाल क्या है, जो कि कोरोना संकट के बीच में काफ़ी परेशान रहे हैं, जूझते रहे हैं। बीते पर्व में संकट के दौरान वो अपनी मूर्तियां नहीं बेच पाए थे, लेकिन इस बार थोड़ी छूट के साथ उन्हें इजाज़त मिल गई है। तो मैं ऐसे कलाकारों के बीच में पहुंचा हूं जो कि बरसों से सिर्फ मूर्ति निर्माण का ही काम कर रहे हैं। और ये आप देखिए कि गणेश जी की प्रतिमाएं जो है वो तैयार की जा रही है। तो मैं इन कलाकारों से उनका हाल जानूंगा। क्या नाम है भाई आपका? सपन मंडल। सपन भाई, ये बताइए कि कितने वर्षों से आप जो है मूर्ति निर्माण के काम में जुटे हुए हैं? ये मैं बचपन से ये काम कर रहा हूँ। बचपन से कर रहे बचपन हैं? से काम कर रहा हूँ। तो बचपन से लेकर के अभी कितनी उम्र हो गई आपकी? अभी मेरा 35 चल रहा है। 35 चल रहा है। मतलब तकरीबन जो है 20-25 साल से आप जो है इस निर्माण कर 20-25 साल से मैं जुड़ा हुआ हूँ। तो 20-25 सालों में आपका हाल जो है कितना बेहतर हो पाया है, कितना बदल पाया है? सल हम लोग का तो कुछ सुविधा तो है नहीं। हम लोग का जो मूर्ति में तो सबका वो हम सबको में सुविधा, हमारा सुविधा में कुछ नहीं है। हमारा मूर्ति में कोई नहीं देख रहा आपका। और भी हम लोग का तकलीफ ज़्यादा हो रहा है। जो पिछले साल से इस साल तो हमारा, पिछले साल तो तकलीफ था, इस साल भी और भी तकलीफ हो गया। क्यों? सबसे बड़ी बात का, पिछले साल से जो कारीगर जो लेके आया था, हाँ, उसका पैसा रुका था। तो शायद हम लोग सोचा था इस साल पैसा कुछ निकल जाएगा। हाँ, इस साल जिनका मतलब ऑर्डर हुआ था, हाँ, और जो वो बड़ा मूर्ति का ऑर्डर हुआ था, हाँ, वो भी कैंसिल होते गया, कैंसिल होते चला गया। हाँ। हाँ। तो इसी नाम से तो हम लोग का तो बहुत हालत खराब चल रहा है सर। तो अभी इस बार जैसे कि अब तो गणेश रखने की इजाज़त मिल गई है, सर तो 3 दिन पहले छूट दिया। 3 दिन पहले छूट दिया तो अब जो समिति वाला वो कैसे करेगा, और हम लोग भी कैसे करेंगे? हमारा एक मूर्ति बनते कम से कम 15 दिन 1 हफ्ता लगता है। हाँ, तैयार होने के 15 दिन 1 हफ्ता लगता है। तो इतना कम समय में हम लोग क्या करेंगे? और छोटी प्रतिमाओं में उतनी आय होती नहीं है। छोटी प्रतिमा में उतनी राय नहीं होती। नहीं होती है। नहीं होती। अच्छा, आपके इस 20-25 सालों में आपके जीवन में कोई बढ़िया परिवर्तन आया इस काम से, इस कारोबार से, या फिर अब ये है कि परंपरागत रूप से काम कर रहे हैं इसलिए जुड़े हुए हैं? ये तो परंपरा से रूप से जुड़ा हुआ है। हाँ। तो हम सबसे बड़ा बात क्या, हमारा जो मूर्ति का, अगर सरकार हमारा मूर्ति में अगर कोई सुविधा देता है तो अच्छा होता है। सब में चल रहा है, हमारा में कोई सुविधा नहीं है। जैसे हम देखते हैं कि अब तो महंगाई काफ़ी बढ़ गई है, तो जैसे आप लोग इसमें बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए हैं, लागत इसमें जो है, तो उससे जो है कुछ चीज़ें निकल पा रही है। जैसे मेरे ख्याल से अब तो मिट्टी भी आप लोग को खरीद के लाना पड़ता होगा। सब कुछ हमारा खरीद लेना पड़ता है। हाँ, सिर्फ ऐसे चल रहा है, जो बचपन से काम करके आ रहा है, यही करके पेट पालना है, बस रोजी रोटी निकलना है, बस वही चलते रहते हैं और कुछ नहीं। और 2 ही जो है मुख्य पर्व रहते हैं, एक दुर्गा उत्सव का, एक गणेश उत्सव का। और इसमें अगर कमाई नहीं हुई तो फिर साल भर तो साल भर बैठा। और हम लोग तो दूसरा काम में जा नहीं पाऊंगा। जो बचपन से ये करके आ रहा है, दूसरा काम में हम क्या करेंगे जाके? आज कुछ कर नहीं पाऊंगा। यही चल रहा है हम लोग का, 12 महीने यही चलता है। तो सपन भाई के परिवार का हाल क्या है? बस ऊपर वाला कृपा से चल रहा है। ऊपर वाला कृपा से चल रहा है। तो ये सपन भाई हैं, उनसे हम जो है उनका हाल जान रहे थे। आइए ज़रा एक और भाई साहब हैं, उनसे भी हाल जानते हैं। क्या नाम है आपका? नीताई पाल। क्या नाम है? नीताई पाल। नीताई। तो अच्छा, कोलकाता से हैं आप? मतलब यहीं रहते हैं या फिर आते हैं? हम आते हैं ना। आते हैं ऐसी पर्व में। तो कितना आप जो है देख रहे हैं हाल बेहतर होते जा रहा है क्या? कोरोना संकट से अब उभर पा रहे हैं मूर्तिकार? उबर कहाँ है, ऐसे ही चल रहा है। अगर काम नहीं मिलेगा तो खा नहीं पाएंगे, पेट नहीं पाल पाएंगे, ऐसे ही चल रहा है। तो काम अभी आ रहा है प्रॉपर कि नहीं आ रहा है? नहीं आया है इस बार। 2 महीना तो कर रहा हूँ। अगर देखिए
सरकार तो सुविधा नहीं दे रहा है ना, तो हम लोग को ऐसे ही करना पड़ेगा। हम ही लोग भी तो ऐसे ही है, जो बचपन से लेकर चल रहा है। हम लोग जो बुलाते हैं उसके पास जाते हैं, जो नहीं बुलाते घर में बैठ जाते हैं। अच्छा। यही काम है हम लोग। तो अभी कोलकाता में आपके परिवार का हाल क्या है? वो तो वैसे ही है। उधर उधर भी महोत्सव क्या है, तैयारी अच्छी है कि उधर भी संकट है? संकट है वहाँ। हाँ। वहाँ संकट, बहुत संकट है। 2 महीना पहले और ज़्यादा था। अभी कुछ राहत है? थोड़ा बहुत है। थोड़ा बहुत। हाँ। तो अभी कैसे देख रहे हैं काम हम? काम तभी यहाँ चल रहा है, ठीक से चल रहा है। ठीक से चल रहा है। हाँ। अच्छा, मतलब पिछले साल से बेहतर है कुछ? देखिए सब, हम तो ये साल नया आए हैं ना, तो पिछले साल का बात नहीं कर पाएंगे। हाँ। पिछले साल तो आपके पास काम भी नहीं रहा होगा कुछ, क्योंकि बंद ही था सब कुछ। कुछ नहीं था, हम घर में बैठे थे। घर में बैठे बैठे। हाँ। तो नितेश भाई भी बता रहे हैं कि संकट से जूझ रहे हैं, और मैं और बहुत सारे कलाकार हैं जो कि यहाँ पे, उनसे ज़रा उनका हाल जान रहा हूँ। ये जानने की कोशिश करता हूँ कि भाई कितना बदल रहा है। जब सब कुछ बदल रहा है तो ये क्या बदल पा रहे हैं अपने जीवन को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम संजय है। संजय भाई, कब से हैं इस कारोबार में? बस 2-4 साल से काम कर रहा हूँ मैं। अच्छा, 2-4 साल हुए हैं आपको हाँ, इसमें। इस लाइन में। इससे पहले क्या करते थे? इससे पहले मैं लूम का काम करता था, मतलब दूसरा काम, पावर लूम का। अच्छा, तो इसमें फ़ायदा है, इस काम में अच्छा लगता है, कमाई अच्छी हो जा रही है? अच्छा लगता है, लेकिन मेरा शौक है ये, लेकिन पैसा उतना ज़्यादा नहीं आता है। बस पेट ही चलेगा, उस पैसा तो शौक पूरा कर पा रहे हैं बस। हाँ, शौक में कर रहा हूँ, लेकिन फिर भी पेट तो चलाना पड़ेगा ना। उसी हिसाब से पैसा उतना ज़्यादा नहीं आता है। पिछले साल काम किया हूँ, पैसा नहीं मिला है। इस साल भी काम कर रहा हूँ, पैसा नहीं मिला है। साल भर इन लोग पैसा फंसाते रहते हैं, आखिरी में जब पैसा मिलेगा तब देता है। नहीं दे पाया, पिछले साल भी नहीं दे पाया, इस साल भी थोड़ा बहुत दिया है। पिछले साल से थोड़ा ऑर्डर हुआ है, लेकिन वो बड़ा सब कैंसिल हो गया। यही चल नुकसान ही हो गया होगा। नुकसान तो है, पिछले साल तो पूरा नुकसान ही हुआ है। इस साल थोड़ा हुआ था, वो भी गया, वो भी सब कैंसिल हो गया। कैंसिल हो गया। हाँ। तो अब परिवार का हाल कैसे है? फिर परिवार को कैसे चलाते होंगे इस महंगाई के दौर में? चल रहा है, जैसे उतना अच्छा नहीं चल रहा है, जितना जैसे चलना चाहिए उतना ठीक से नहीं चला पा रहे हम लोग। जो कमाना है वो तो नहीं कमा पा रहे ना, तो कैसे चलेगा? इसी ठीक से नहीं चल रहा। तो क्या देखते हैं, जैसे अभी तो संकट का ये पूरा दौर है, इस संकट के दौर में अभी बहुत सारी गाइडलाइन है, उसका पालन करना है, दिशा निर्देश है। आप लोगों को क्या लगता है कि छूट कुछ और मिलनी चाहिए थी, या फिर जैसा है वो ठीक है? छूट मिलना चाहिए था, लेकिन क्या जो अपना सुरक्षा लेके करना चाहिए कि सबको, मतलब एक के साथ एक जुड़ा हुआ है ना, सब मर रहा है ना, फिर नहीं कमा पाए तो कैसे चलेगा? सबका हालत खराब ही है। जो आ रहा है सभी यही बात कर रहे हैं कि हालत ठीक नहीं है भाई, कैसे करना है। जिसका रेट 2000 था वो 500 रुपये दे रहा है, कहाँ से चलेगा? तो खर्चा है 2000, वो 500 1,500 दे रहा है, 1000 दे रहा है, कैसे चलेगा? उल्टा घाटा करके मतलब हो रहा है, ऐसे ही हो रहा है हमारे साथ। देखिए, संजय भाई भी 2-4 साल हुए हैं, लेकिन इन 2-4 सालों में उनका जो अनुभव रहा है इस क्षेत्र में वो अच्छा नहीं रहा है, क्योंकि महंगाई जो है बढ़ती गई है, और बढ़ी हुई महंगाई के बीच में वो इस स्थिति में नहीं है कि अपने परिवार को अच्छा खासा रख पाए, क्योंकि आमदनी उतनी अच्छी नहीं हो रही है, संकट से जूझना पड़ रहा है। और ये मैं दिखा रहा हूँ कि मूर्तिकारों का हाल क्या है। देखिए, बहुत मेहनत का काम है, बहुत बारीकी से जो है इस काम को करना होता है, और हर एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। क्या नाम है आपका? राजेश। राजेश भाई, आप कब से हैं? मैं करीब 6-7 साल से। 6-7 साल से। अच्छा, कितना जो है इसमें मेहनत आपको लगता है? एक एक चीज़ पर ध्यान देने की ज़रूरत पड़ती है? जी, काम है तो पूरा एक चीज़ का ध्यान तो देना ही पड़ेगा ना। काम अगर परफेक्ट तरीके से करना रहेगा तो पूरा ध्यान से करना पड़ेगा। तो जितना जो है परफेक्ट आप लोग का ये काम रहता है, उतना परफेक्ट हो पा रही है? नहीं है? उतना परफेक्ट जैसे हम मेहनत करते हैं ना, उस हिसाब से हमें उतना बेनिफिट नहीं मिल पाता है। नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पाता है। अच्छा, क्या लग रहा है, क्या कारण देख रहे हैं इसका? हमारा क्या पता है,
पूरा अभी ये जैसा भी सीजन चल रहा है, अभी हम लोग पूरा नाइट तक पूरा फुल नाइट पूरा ड्यूटी करते हैं। अच्छा। उस हिसाब से अगर बेनिफिट भी रहे ना तो अच्छा लगता है ना, तो वैसा पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाता। तो उसके कारण क्या, मतलब ग्राहक नहीं आ रहे हैं, लोग खरीदार नहीं आ रहे हैं? ग्राहक आ रहा है नहीं आ रहा है, पहले जैसा वो आज के डेट में पहले जैसी बात नहीं रही। पहले अगर दीपावली भी होता था ना तो 2-4-6 महीना पहले से ही पता रहता था कि यार दीपावली आ रहा है। अभी ऐसा है कि कुछ भी पूजा वगैरह कुछ भी हो रहा है तो कब आ रहा है कब जा रहा है, मतलब उतना ध्यान नहीं दे पा रहा है। तो वैसा ही है, बस ऐसा है कि हाँ गणेश बैठाना है, इनकी पूजा करना है, बस फॉर्मेलिटी पूरा हो रहा है, बस ऐसा ही है। तो उस हिसाब से अब इसका मोल भाव भी होने लगा है। अगर हम बोलते हैं कि 5,000 की है, भैया 5,000 अगला 2,000 में दे रहा है, मतलब ऐसा मोल भाव भी होने लगा। पहले आप लोगों के लिए उत्सव कोई उत्सव जैसा नहीं है? अब इस उत्साह जैसे कहाँ रह गया बताओ। पहले की बात कुछ और ही थी ना, तो वैसा उत्सव जैसा कहाँ हो रहा है, इसलिए मोल भाव भी काफ़ी ज़्यादा हो रहा है। कोरोना संकट के बीच इस बार ये छूट तो मिल गई है कि मूर्तिकार जो है वो गणेश बेच सकते हैं और गणेश उत्सव का पर्व इस बार मनाया जा सकता है, लेकिन इसमें भी बहुत सारी बंदिशें हैं। जैसे मैं अभी मूर्तिकारों के बीच में हूँ, उनका हाल दिखा रहा हूँ। ये तमाम जो गणेश की प्रतिमाएं आप इस वक्त देख पा रहे हैं, बड़ी बड़ी जो है गणेश प्रतिमाएं, जो इससे और काफ़ी बड़ी होती थी, वो ऐसी प्रतिमाएं अब जो है तैयार नहीं हो पा रहे हैं। और ये तमाम लोगों से मैं बातचीत कर रहा हूँ, उनका हाल जानने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या नाम है आपका? विपुल मंडल। विपुल भाई, ये बताइए कि ये कितनी फीट की गणेश है? ये करीबन 6-6.5 फीट की है। 6.5 फीट की। और इस बार आप लोगों को जो छूट मिली है वो कितनी है? पहले तो कोई छूट नहीं था, अभी कल ही देखा हूँ कि 8 फीट का मोबाइल में देखा हूँ कि 8 फीट तक के ये मिला है। और पहले कितनी फीट तक बना लेते थे? पहले तो 12-14 फीट तक भी बनता था मूर्ति। तो अब वैसा है नहीं अभी? नहीं, पहले जैसा कुछ नहीं है। तो जैसे हम देखते हैं, आप लोग सबके जीवन को जो है उत्सवमय बना देते हैं। कोरोना संकट के बीच में गणेश उत्सव का जो है माहौल कैसा है और इस उत्सव को मनाने वाले जो लोग हैं उनका हाल कैसा है, ये जानते हैं। चूँकि कुछ लोग पहुँचे हैं मूर्तिकारों के बीच में गणेश प्रतिमाएं खरीदने के लिए, तो उनसे बातचीत करते हैं। तो कैसा हाल है इस बार जो है गणेश पर्व को लेकर? अभी भी तो मतलब अभी ठीक है, लेकिन कुछ पाबंदियां हैं, कुछ अपने तरफ से सावधानियां बरतनी पड़ेगी। और अभी कोरोना महामारी अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, तो अपने तरफ से जितना बोले जाए तो अपना सहयोग हो सके और अपना सुरक्षा हो सके वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जी। तो प्रशासन ने जो चीज़ें तय की है वो संतुष्ट हैं? उससे कुछ माहौल फीका तो नहीं पड़ रहा है? नहीं, माहौल फीका तो नहीं पड़ रहा है। प्रशासन का भी एक अपने जो जगह में जो गाइडलाइन दिया वो भी सही है। और कुछ जैसे कि पाबंद मतलब कुछ जो चीज़ें हैं, क्या चाहते हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि कम से कम लास्ट में डीजे धमालबाजी ये चाहते हैं। क्या बोलते हैं? जी सर। नहीं तो वो तो बोले कि गणेश जहाँ पे बैठाएंगे वहाँ पे जा सकते हैं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, हुल्लड़ का माहौल नहीं है। बोले कि धुमाल डीजे तो अलाउंस दिए नहीं है, बस अभी मूर्ति का हमारे करने आया है कि 8 फीट से ऊपर मूर्ति नहीं बैठा सकते। और पहले कितना फीट बैठाते थे? पहले हम बैठाते थे 8 फीट 6 फीट 7 फीट ऐसे ही। कभी कभी 12 फीट भी हो जाते थे, लेकिन अब ऐसा हो गया कि 8 फीट से ऊपर नहीं बैठा सकते। और पंडाल तुम हैवी डेकोरेट नहीं कर सकते, पंडाल के बाहर बॉक्स अच्छा है ना, खर्चा बच जाएगा। खर्चा बचेगा, लेकिन साल में एक बार आता है तो इस त्योहार के लिए खर्चा क्या देखेंगे ये बताइए ना। अपने भगवान के लिए खर्चा क्यों देखेंगे? किसके लिए करेंगे? धार्मिक कार्य है तो खर्चा तो होना ही है। आप ही के कितना भी उड़ा देता है, लेकिन यही एक अवसर रहता है जिसमें आदमी खर्चा करता है अपने धर्म के लिए संपूर्ण तरीके से पूरा जी। नहीं, उस खर्चे को और कहीं आप कर लीजिए। जी आपका बात सही है, लेकिन जो फेस्टिवल है उसको उस हिसाब से मनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वैसा नहीं मना पा रहे? नहीं मना जैसा हमारी इच्छा है उस प्रकार से हम नहीं मना बना नहीं पा रहे। अभी ऐसा है कि मूर्ति यहीं पे खड़ी है और यहीं पे डीजे बॉक्स बजाएंगे तो क्या मतलब है? हमारे लोग तो पीछे खड़े हैं, इंतजार कर रहे कि कब आगे आगी। तो पप्पा भी राहत नहीं दे पा रहे हैं? नहीं दे रहे हैं, क्योंकि क्या है, आदमी वहाँ पे उसका घर है ना, तो फिर वो आना नहीं चाहते ना वहाँ। मेन चीज़ क्या है, ट्रैवल करते रहे ना तो आगे वाले घर भी मतलब देखना भी ज़्यादा है पसंद करते। उल्टा हर किसी का इच्छा होता है कि बप्पा को विदाई करे तो नाचते गाते विदाई करे। यहाँ तो उसी जगह पे खड़े, उसी जगह नाच ले, फिर ले जाओ और तुरंत तुम विसर्जन कर दो, कहीं अपनी मूर्ति ना रोको। नहीं, लेकिन इसमें कई बार ये भी देखते हैं ना कि बहुत जो है अनियंत्रित स्थिति हो जाती है जी, है ना। जो उत्सव का माहौल है वो तनाव के माहौल में बदल जाता है, लोग जो है इसका नाजायज़ फ़ायदा भी उठा लेते हैं। जी हाँ, आप जो बोल रहे हो सही बात है सर,
लेकिन क्या है अभी, लेकिन जो हम लोग पुराना जो 2-3 साल पहले जो हम लोग करते थे एंजॉयमेंट था जो गणेश चतुर्थी में जो अपना मनाते थे, लेकिन उस हिसाब से अभी वैसा भी नहीं मिल पा रहा है हम लोग को। अब अपना हर त्योहार ऐसा है कि माहौल का ही उत्साह रहता है कि भीड़ भड़क्कड़ तो रहता ही है हमारे। लेकिन अभी तो कोरोना का दौर बचा है, तीसरी लहर की संभावना है, तो वो भी जरूरी है कि वो सुरक्षा रहे। जी सेफ्टी तो पूरे तरफ से है हमारी। मास्क रख रहे हैं, सैनिटाइजर रख रहे हैं, दूर गैपिंग में रह रहे हैं। नहीं, आप लोगों को नहीं लगता है कि भीड़ कम रहे तो ज़्यादा अच्छा है ना? कोरोना अगर फैल गया इस उत्सव के बीच में तो फिर संकट हो जाएगा। देखो सर, अब भीड़ कम रहे बोल रहे हो तो इंसान तो यहाँ झील घूमने जा रहा है, वहाँ जा रहा है, इस गाइडलाइन को कोई नहीं देख रहा है, उसको कोई नहीं देख रहा है, उस चीज को नहीं देख रहा है। अगर एक दिन के फेस्टिवल को हम लोग भीड़ कम बोलेंगे तो फिर तो अलग ही बात है। एक दिन के लिए कोरोना थोड़ी ना फैल जाएगा सर। फैल रहा है ऐसा ही, लेकिन ये तो पर्व 10 दिन का रहता है। हम में भी है कभी 10 दिन का भी है तो लोग तो अपनी सेफ्टी से आ रहे हैं ना, मास्क लगा रहे, सैनिटाइजर लगा रहे, अपने सेफ्टी से आ रहे। टाइम भी नहीं है कि कोई अपना ऑफिस छोड़ के मूर्ति देखने आए, लेकिन हम चाहते हैं कि हमारी मूर्ति बैठे अच्छे से बैठे, कि लगे कि हाँ कुछ हुआ है और हमको भी महसूस हो। चुनाव वगैरह सब हो जा रहे हैं, नेता वेता लोगों की भीड़ हो जा रही है, उसमें नहीं है, उसमें नहीं हो रहा है। लेकिन जैसा सुचारू रूप से चलना चाहिए, बस हिंदू त्योहार में बस ना 10 तरह के नया गाइडलाइन। लेकिन इसमें हिंदू और मुस्लिम वाली तो कोई बात नहीं। हम उस प्रकार का भाषा उपयोग भी नहीं कर रहे, बस ये बताना चाह रहे कि हमारे ही त्योहार में ज्यादा हुआ इस बार। नेताओं के लिए पाबंदी नहीं है। नहीं, नेताओं के लिए कोई पाबंदी नहीं। वो चाहे जितनी बड़ी रैली कर ले, सरकार अपने मन से कुछ भी कर सकता है। आप रैली का लाइन देख लीजिएगा, अब इच्छी वोटिंग चालू कर दीजिए, रैली लाइन देख लीजिएगा, धरना प्रदर्शन देख लीजिएगा, उस पर नहीं है रोक। नहीं, इस पे कोई रोक नहीं। सिर्फ हमारे कार्यक्रम में हर चीज का नियम और कानून लागू होता है। के विरुद्ध बोल रहे हैं, बस ये है कि हमारे धर्म में जैसा हम चाहते हैं वैसा ना हो पा रहा है, तो उसमें हमको संतुष्टि नहीं मिल रही। लेकिन ये भी देखना होगा ना कि हम लोग की तरफ से ऐसी जो है कोई गलती ना हो जाए जिससे कि कोरोना का संक्रमण ना हो। नहीं, सही बात है सर, मतलब सुरक्षा सबसे पहली जिम्मेदारी है आदमी का, लेकिन थोड़ा सा कुछ छूट देना चाहिए। अभी मतलब जिस तरह से हम लोग को छूट चाहिए वो हिसाब से नहीं मिल रहा है। वैक्सीन भी लग चुका है और वैक्सीन तो सबको लगाना ही चाहिए, जरूरी है ये जी। और आप लोगों की जिम्मेदारी ये भी रहेगी कि भाई कोरोना से लोग बच्चे जागरूक रहे, वैक्सीनेशन कराए, ये भी आप लोग करेंगे उत्सव के दौरान? बिल्कुल सर, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि कई लोगों का 50 से 60% ऐसा है कि उन लोगों का वैक्सीन हो गए, नियम का मतलब सुचारू रूप से पालन करते हुए अपना ही करते हैं, कर्तव्य करते हैं। क्या बोलते हैं आप, क्या संदेश देंगे इस उत्सव में? ठीक है, जैसा भी है सरकार का गाइडलाइन है, नियम का पालन तो जरूर करेंगे हम। उत्सव का माहौल रहेगा उसको कम करेंगे, भीड़ भड़क्कड़ में इंसान को ना भेजेंगे, यही रहेगा हमारी तरफ से, और क्या भी है। चलिए, तो अच्छी बात है कि आप लोग जागरूक रहे और कोरोना का संक्रमण का जो फैलाव है वो ना हो, इस पर आप ध्यान रखें। लेकिन कुछ मूर्तिकार हैं जिनका हाल मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये तो वो लोग थे जो कि खरीदार थे जो कि यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, लेकिन भाई मूर्तिकारों का हाल जो है बेहाल क्यों है, ये इस पर बातचीत कर रहे हैं। तो हाल वाल ठीक है आपका? ठीक है, बढ़िया है, संतुष्ट हैं इस बार? पिछली बार से थोड़ा संतुष्ट, पिछली बार से थोड़ा ठीक है। आ रहे हैं लोग खरीदारी करने के लिए, आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं? हाँ आ रहे हैं, मगर वैसे रेट नहीं है, अब सब डाउन हो गया, रेट डाउन हो गया है, नहीं मिल रहा वैसा रेट। जैसे अभी मतलब लोग क्या चाहते हैं कि कम कीमत में मिल जाए या फिर चाहते हैं कि बड़ी मूर्तियाँ मिल जाए? सबका हालत ख़राब है तो सब सोच रहे थोड़ा कम कीमत में ही मिल जाए तो अच्छा रहेगा, तो इसी वजह से थोड़ा रेट भी डाउन हो गया है। और तो इस दौरान आप लोगों को, जैसे सरकार ने बहुत सारे वर्गों को मदद की कोरोना संकट के दौरान, आप लोगों को कोई मदद नहीं मिली? वो कहाँ से मिलेगा, सरकार तो बस बोलने के लिए है, हाँ, करने के समय बाकी वो अच्छे इंसान को ही देखते हैं, बाकी गरीब के कोई नहीं है। आप लोगों के बीच कोई जनप्रतिनिधि वगैरह नहीं आए आप लोगों का हाल चाल पूछने? नहीं। क्यों भाई, कब से हैं आप इस काम में? मैं तो अभी पेंट चालू है। अच्छा, तो लग रहा है ये काम, खुश हैं इससे? हाँ, कमाई होती है अच्छी कि नहीं होती है? नहीं, इसमें मैं महीने में एक महीने ही करता हूँ। अच्छा, इसी दौरान ही बस करते हैं पर्व में ही? बाकी पेंटिंग करता हूँ। बाकी पेंटिंग करते हैं। तो कैसा देख रहे हैं गणेश उत्सव, जैसा देखते हैं अमूमन वैसे ही है या फिर इसमें कुछ बदलाव देख रहे हैं? हाँ, ऐसे है, बस रेट डाउन हो गया है। हाँ। अच्छा, तो देखिए ये सब जो कलाकार हैं वो परेशान हैं। अच्छा, ये बताइए कि ये पीछे जो है आप लोग यहीं रहना वहना सब होता है? हाँ, यहीं सब रहते हैं? हाँ, यहीं रहना। तो फिर कैसे करते हैं? बारिश में तो बहुत नुकसान भी उठाना पड़ता होगा। नहीं, वैसे सेफ्टी हम बनाते हैं, सेफ्टी बना के रखते हैं। जैसे हम देख रहे हैं ये सब सारी चीज़ें, क्या व्यवस्था आप लोगों ने की ये है? पानी के लिए है। पानी के लिए है कि पानी ठंडा भी रहे और हाँ,
निकालने में भी दिक्कत ना हो, हाइट नहीं तो हो जाता तो निकालने में दिक्कत होता है, हाँ इसी वजह से। अच्छा। और जैसे अभी बहुत सारे सामान जैसे गणेश, आइए इधर आइए, गणेश जी के लिए जो है आप लोग खरीदारी करते होंगे, तो उतनी आप लोगों को जो है मतलब सामान आप लोग को मिल जा रहा है या और रेट वगैरह ठीक ठाक मिल रहा है कि नहीं? आइए सब चीज़ के रेट तो पहले से बढ़ चुका है, मगर खाली मूर्ति का रेट ही कम गया है बस। अच्छा, बाकी सामानों का रेट जो इसमें लगता है वो सब बढ़ गया है, बहुत बढ़ गया है। हाँ, तो आइए जरा ये आपका हाल क्या है वो देखते हैं। जो है ये यहाँ पे पीछे मतलब यहीं पे खाना सब कुछ है, रहना वहना सब। तो कैसे करते हैं फिर, परिवार का क्या होता है इस दौरान? तो कमाने के लिए 2 पैसा सब कुछ झेलना पड़ता है। हाँ। परिवार को देखने से भी तो नहीं होगा, कमाना भी तो पेट के लिए। अच्छा, आप लोग अपने बच्चों की परवरिश अच्छा कर पाते हैं, अच्छे जो है शिक्षा दे पा रहे हैं, इतनी कमाई है कि नहीं? जितने कोशिश अपने ऊपर है वो कर सकते हैं। आइए जरा आपका कमरा भी देखते हैं। हाँ, अब जितने तक है अपने कोशिश उतना करेंगे। अब बाल बच्चा है तो उसको तो देखना ही है। तो देखिए, मैं मूर्तिकारों से बात कर रहा हूँ, उनका हाल दिखा रहा हूँ। देखिए, इन लोग यहाँ ऐसी अवस्था में रहते हैं। ये इनका अपना कमरा है, कमरा भी दिखाएं भाई। ये देखिए कैसे, किन परिस्थितियों में ये रहते हैं। मैं इन लोगों से बातचीत करके उनका, आइए ज़रा इनसे भाई साहब से बातचीत करते हैं। काफ़ी पुराने लग रहे हैं आप जो है। कितने सालों से हैं आप इस काम में? 5 सालों से। 5 सालों से। तो 5 सालों में क्या कुछ बदला है? हमारे सब कुछ तो चेंज है। सब बेकार हो गया। बेकार हो गया है? जो सोच के आए थे वो नहीं हो रहा है? नहीं बिल्कुल। क्यों बेकार हो गया? क्यों लगता है कि बेकार हो गया? 4 फीट तक की पाबंदी लगी थी, 4 फीट ज़्यादा आप नहीं बेच सकते। लेकिन अभी प्रशासन ने कहा कि अब 8 फीट भी बेच सकते हैं। इतनी जल्दी कहाँ कर सब तैयार कर सकते हैं। अब 2-3 दिन तो बचे ही कुल। 2-3 में कैसे कंप्लीट कर पाएंगे? तो ये जो मतलब गाइडलाइन पहले आ जाती तो कुछ फ़ायदा होता? हाँ, तब तो होता फ़ायदा, कीमत भी मिलती। अब इस समय कहाँ कीमत भी नहीं मिल रही। और परिवार का भरण पोषण कर पा रहे हैं अच्छे से? कहाँ 4-5 साल, 2-3 साल से, जब से कोरोना है तब से कहाँ है सब। और कहीं से कोई मदद नहीं मिली कोरोना के दौरान? कुछ नहीं, मदद क्या को मिलेगी? नहीं। अच्छा, तो भाई साहब जो है खुश नहीं है जो प्रशासन ने गाइडलाइन तय की है, और मैं लोगों से जो है उनका हाल भी जानने की कोशिश कर रहा हूँ। कैसा हाल है आपका? अरे बेकार है हाल। अरे सच सच बताइए। सारे सब बेकार है, एकदम बेकार है। और क्या, कुछ भी नहीं है? अच्छा। कुछ नहीं। इस बार तो जो है उत्सव अब इस बार बनाया जा रहा है, मूर्तियाँ बेच सकते हैं। अरे तो बिकेंगी तो जो किस्मत में होगी तो बिक जाएंगी, अन्ना बिकेंगे तो बेकार ही है। ऑर्डर अच्छी नहीं है अभी, ऑर्डर अच्छी नहीं है। हाँ? नहीं है तो क्या होना चाहिए था? आपको क्या लगता है कि क्या? अरे हमारे हिसाब से होना चाहिए था, अच्छा होना चाहिए था। ऑर्डर अच्छा हो जाता तो हम लोगों को भी थोड़ी बहुत खर्चे परचे चलते। अब जब है नहीं है तो कुछ ऑर्डर नहीं है। वैसे एक सीजन में कितनी कमाई हो जाती है? उतनी पर्याप्त हो जाती है कि साल भर? कुछ साल में कोई कमाई नहीं होती, इतने लेबर चार्ज लगे, सब दुनिया लगी है। जो बच जाए 2-4 10 हज़ार 20 हज़ार रुपये, बस वही है। बस वही है, उतने में तो काम चलता नहीं होगा। नहीं चलता। अब बीते साल का जो है वो निकल पाया कुछ? खर्च मूर्तियाँ तो बनाए रहे होंगे? बनाए थे, उस साल तो घाटा हो गया था। घाटा हो गया है। तो अभी क्या होना चाहिए? आपको लगता है कि क्या किया ऐसा जाए जिससे कि आप लोगों को जो है मदद मिल जाए? अब क्या बताया जाए, जैसे आपकी मदद होगी तो आप जो सूचना आप ही पहुंचा सकते तो मदद हो जाए हम लोगों की। अब कुछ कहेंगे सरकार से? हम क्या कहेंगे, सरकार तो हमको और बर्बाद कर दी है, चारों तरफ से। बर्बाद कर दी है। 1-1 रुपए की मोहताज हो गए। सच में? सच में क्या, 1 रुपया पुड़िया खाने के लिए पान के पैसे नहीं है। तो मोदी जी से नहीं कहे महंगाई कम कर दे? अरे महंगाई कहाँ, मोदी जी नहीं है तो मोदी जी की जगह में और दूसरा कोई बैठेगा, वो भी महंगाई पे लेगा। कौन है? महंगाई सबके जौन भी सरकार बैठेगी वही महंगाई करेगी। अब महंगाई से हाल सबका सब बेकार है, बेहाल है भैया। चलिए, तो मैं जो है मूर्तिकारों से बातचीत कर रहा था, ये जानने की कोशिश कर रहा था कि इस गणेश उत्सव के महापर्व में दरअसल उनका हाल क्या है, उनके बीच में जो है उत्सव कैसा है। तो सबका एक ही जो है कहना है कि संकट से उबरने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन संकट में मदद कुछ अच्छी हो जाती प्रशासन की तरफ से, शासन की तरफ से, तो शायद वो कुछ और बेहतर कर पाते। का हाल है में आज के लिए इतना ही, लेकिन बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए News 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। धन्यवाद।